कुंभ राशि वालों, फरवरी 2026 कोई शोर मचाने वाला महीना नहीं बल्कि ये महीना अंदर ही अंदर से तैयार होने का है। ये समय आपको मेंटली, इमोशनली और कार्मिकली रीअलाइन कर रहा है। आपको एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार कर रहा है। फरवरी का महीना आपके लिए किसी मेटाबॉलिक शिफ्ट जैसा है, जैसे कि कोई पुराना ढांचा टूट रहा हो ताकि एक नया और सशक्त स्व यानी खुद का एक नया वर्जन वर्जन 2.0 जन्म ले सके। जी हाँ, क्योंकि इस महीने आपकी अपनी राशि में बन रहा है पंचग्रही योग, जो स्वयं यानी सेल्फ यानी खुद को एक नई पहचान दिलाएगा। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं कि ग्रहों का गोचर इस फरवरी के महीने में आपके लिए क्या लेकर के आया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये राशिफल, गोचरफल, इसे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चंद्र राशि यानी मून साइन एक्वेरियस कुंभ राशि से ही देखने का प्रयास करें। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो राहु आपकी कुंभ राशि में है, पूरा महीना प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे। वहीं पर शनि आपके द्वितीय भाव में, यानी शनि की साढ़े सती का अंतिम चरण है और द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि की चौथे, आठवें, 11वें भाव पर दृष्टि भी रहेगी। वक्री गुरु आपके पंचम भाव में है। गुरु की भी लगन नवम और एकादश भाव पर दृष्टि है। केतु आपके 7th हाउस में है। अब इस महीने 4 मुख्य परिवर्तन होंगे। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध आपके प्रथम भाव में आएंगे, क्योंकि शुरुआत में, फरवरी के शुरुआत में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध जो हैं ये आपके 12वें भाव में हैं। तो 3 फरवरी को बुध आपके प्रथम भाव में आएंगे, 6 फरवरी को शुक्र, 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल भी आपके प्रथम भाव में आएंगे। यानी 23 फरवरी से आगे सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु का पंचग्रही योग आपकी अपनी राशि कुंभ राशि में बनेगा। जानते हैं इन सब का क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी हेल्थ से। तो राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे पूरा महीना। 23 फरवरी के बाद पंचग्रही योग भी बनेगा, जो बताता है कि मेंटल हेल्थ, नर्वस सिस्टम, स्लीप साइकिल और ओवर थिंकिंग ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन्स रहेंगे। शुरुआत में 1 से 12 फरवरी एनर्जी लो से हाई की तरफ स्विंग करेगी। 13 फरवरी के बाद, माफ कीजिए, 13 फरवरी के बाद सूर्य के आने से वाइटैलिटी बढ़ती है और 23 फरवरी के बाद मंगल और राहु का अंगारक दोष इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, बीपी आदि की प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो ऐसे में अपने बॉडी सिग्नल्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। डिटॉक्स, हाइड्रेशन, डिजिटल फास्टिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगी। फियर नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो शनि आपके द्वितीय भाव में है, शनि की साढ़े सती अपने अंतिम चरण पर है। ये टाइम करियर मैच्योरिटी का टेस्ट भी रहेगा, यानी शनि आपकी मैच्योरिटी का टेस्ट लेंगे। बॉसेस जो हैं, आपके बॉसेस की एक्सपेक्टेशंस आपसे बड़ी हुई रहेंगी। कम्युनिकेशन में थोड़ी ड्राइनेस भी पॉसिबल है, लेकिन 3 फरवरी से बुध जब प्रथम भाव में आएंगे तो आपके आइडियाज को फाइनली एक विजिबिलिटी मिलनी शुरू होगी। वहीं 13 फरवरी से सूर्य के प्रथम भाव में आने से स्व यानी सेल्फ को, आपको खुद को एक नई पहचान मिलेगी। कोई बड़ा रोल या अथॉरिटी मिल सकती है। वहीं गुरु की पंचम भाव से लगन भाव और नवम भाव पर जो दृष्टि है आपके करियर में एक डिवाइन ग्रेस लाती है। ऑफिस में आपकी बात का वजन बढ़ेगा। 15 फरवरी के बाद पंचग्रही योग आपको मल्टीटास्किंग का मास्टर भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ओवर कॉन्फिडेंस और बॉस से बहसबाजी बिल्कुल ना करें। 23 फरवरी के बाद
असर्टिव मूव्स पॉसिबल रहेंगे, बट ईगो क्लैश अवॉइड करें, प्रमोशन नहीं पोजीशनिंग पर फोकस करें और साइलेंट कंसिस्टेंसी ही आपकी ताकत बनेगी। बिजनेस की बात करें तो राहु के साथ जो 4 ग्रहों का युति योग होगा, यानी पंचग्रही योग जो आपके फर्स्ट हाउस में बनने वाला है, बिजनेस ओनर्स के लिए ये ब्रांड विजिबिलिटी, रीलॉन्च और रीपोजिशनिंग का महीना रहेगा। नए नए आइडियाज आएंगे, लेकिन इम्पल्सिव एग्जीक्यूशन बहुत रिस्की रहेगा। केतु आपके 7th हाउस में है, बिजनेस पार्टनर के साथ कंफ्यूजन या इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने से पहले डबल चेक जरूर करें। फाइनेंस की बात करें तो शनि के 2nd हाउस में गोचर करने से स्टेडी बट रेस्ट्रिक्टेड कैश फ्लो रहेगा। शनि महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपसे डिसिप्लिन की मांग करते हैं। व्यर्थ के खर्चे महीने के शुरुआत में ज्यादा होंगे। हालांकि गुरु की 11वें भाव पर दृष्टि जो है ये सुनिश्चित करती है कि आपकी जो मनी पाइपलाइन है वो सूखी ना रहे। ये पैसा बचाने का नहीं बल्कि पैसे को सही जगह मैनेज करने का महीना है। स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव गेन्स में पेशेंस बहुत जरूरी है। क्विक मनी नहीं बल्कि क्लीन मनी चूज करें और लॉन्ग टर्म की सोचें। एजुकेशन की बात करें तो वक्री गुरु पंचम भाव में है। ये फेज है रिवीजन का, री अटेम्प्ट का और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। छात्रों के लिए गोल्डन पीरियड है। वक्री गुरु पंचम भाव में बैठकर आपकी रिटेंशन पावर को बढ़ा रहे हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 6 फरवरी के बाद शुक्र और बुध का सपोर्ट आपको लीक से हटकर सोचने में मदद करेगा। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पुराने टॉपिक्स पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। क्रिएटिविटी बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग इनर ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मार्क्स से ज्यादा अपनी मास्टरी पर फोकस करें। प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में गुरु प्रेम में गंभीरता लाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो फरवरी के मध्य में कोई पुराना मित्र आपके करीब आ सकता है, लेकिन राहु मंगल की युति के कारण पार्टनर पर हावी होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। प्यार में स्पेस देना ही इस महीने की सबसे बड़ी रेमेडी है। सप्तम भाव में केतु इमोशनल मिसमैच फीलिंग करवा सकते हैं। अट्रैक्शन स्ट्रांग लेकिन अंडरस्टैंडिंग वीक रहेगी। 6 फरवरी के बाद शुक्र के आने से चार्म बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखें। कनेक्शन चाहिए, वैलिडेशन नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि के इन्फ्लुएंस और सप्तम भाव में केतु इमोशनल डिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। सप्तम केतु और लगन में जो पंचग्रही योग बन रहा है जीवन साथी के साथ ईगो क्लैश भी करवाता है। केतु अलगाव का भाव देते हैं जबकि लगन में ग्रह जिद पैदा करते हैं। तो 23 फरवरी के बाद मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन में थोड़ी गर्माहट को बढ़ा सकती है। शांति बनाए रखने में और मौन का सहारा लेने में ही भलाई रहेगी। पार्टनर थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकते हैं और आप थोड़ा इमोशनल होकर के सोचेंगे। बातों को दबाने से मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है। ऐसे में साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं बल्कि सेल्फ और सॉफ्ट कम्युनिकेशन चुनें। संतान की बात करें, गुरु पंचम भाव में प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन वक्री हैं। ऐसे में बच्चों की इमोशनल नीड्स का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गाइडेंस रोल आपका जरूरी रहेगा। बच्चों पर कंट्रोल नहीं, काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। शत्रुओं के लिए मंगल 23 फरवरी से फर्स्ट हाउस में आएंगे। आपके ओपोनेंट्स एक्टिव रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स भी परेशान कर सकती है। ऐसे में रिएक्शन नहीं, परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी रहेगी। विदेश यात्राओं की बात करें तो महीने के शुरुआत में 12वें भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति विदेश यात्रा के योग को प्रबल बनाती है। यदि वीजा संबंधी कोई काम अटका हुआ है तो 13 फरवरी से पहले प्रयास अपने तेज कर दें। विदेश से जुड़े व्यापार में अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपना पेपर वर्क परफेक्ट रखें। इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लें तो फरवरी का जो शुरुआती समय है वहां अननेसेसरली खर्चे बढ़ सकते हैं। फरवरी के पहले 2 हफ्तों में खर्चे अधिक होंगे। 23 फरवरी के बाद निवेश करते समय बेहद सावधान रहें। पंचग्रही योग
क्विक मनी का लालच दे सकता है जो बाद में आपको फंसा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए हितकारी रहेंगी। इन्वेस्टमेंट से पहले इमोशंस नहीं बल्कि कैलकुलेशन पर ज्यादा जोर दें। अब बात करेंगे इस महीने के ज्योतिष उपायों के बारे में। उपाय के तौर पर क्योंकि शनि की साढ़े सती चल रही है, ऐसे में प्रत्येक शनिवार तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं पीपल के नीचे। मंगलवार के दिन मंगलवार को हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर माथा टेके, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कम से कम रोजाना एक माला जाप करें। रत्नों के माध्यम से भी आप उपचार कर सकते हैं। तो आप भाग्य वृद्धि के लिए ओपल धारण कर सकते हैं। शिक्षा के लिए, संतान के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं। यदि बुध और शुक्र की शुभ स्थिति है तो बेझिझक आप ओपल और पन्ना धारण कर सकते हैं। मेंटल पीस के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनि की नेगेटिविटी को कम करने के लिए और शुभता को बढ़ाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। और ये रत्न और रुद्राक्ष जो है आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से प्राप्त हो जाएंगे। लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब शोर चारों तरफ हो तब खुद के भीतर की आवाज को पहचानना ही बहुत जरूरी हो जाता है और यही आपकी असली जीत भी रहती है। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।